का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज ट्रेनिंग सेशन में जो भी टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। दोस्त, बताना चाहेंगे, आज आंधी और तूफान था, बारिश था, बहुत जगह नेटवर्क और टावर और बिजली का प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ भी बिजली का प्रॉब्लम है, फिर भी हम जो है आपको समझाने और बताने की कोशिश करते हैं। दोस्त, आज का ट्रेनिंग सेशन में हम लोग का मस्ट पॉइंट है, एक छोटा सा कोटेशन से शुरुआत करते हैं। अक्सर हम लोग कहते हैं, अपनी जमी अपना आसमां पैदा कर, अपनी जमी अपना आसमां पैदा कर, अपने हर कदम पर एक नया विश्वास पैदा कर। यहाँ मांगने से कुछ नहीं मिलता मेरे दोस्त, अपने कर्मों के द्वारा एक नया इतिहास पैदा कर, इतिहास पैदा कर, इतिहास पैदा कर। दोस्त, कहने का मतलब है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग मैं मेरे लिए मैं होता है। अगर आप अपने आप को इस लेवल पे सोचते हैं और इस लेवल पे आप प्लानिंग करते हैं, इस लेवल पे काम करते हैं, नो डाउट सफलता आपकी कदम चूमेगी। दोस्त, आपको बताना चाहेंगे, आज का शुरुआत ट्रेनिंग मेरा है सेल का खेल। सेल से हम शुरुआत करते हैं। ये सेल का मतलब क्या होता है? सेल का शुरुआत हम यहीं से करते हैं कि सेल हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। सेल हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, मूल रूप से सेल से बना है। जिस इंसान का सेल मजबूत है, जिस इंसान के जीवन में सेल मजबूत है, समझिए उसका जीवन उतना ही सुरक्षित है। वो दुनिया के कोई भी काम अपने शरीर के बल पे कर सकता है। लेकिन जिस आदमी का, जिस इंसान का सेल कमजोर है, समझिए उससे जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं है। मतलब सेल हमारे शरीर का मूल इकाई है, मूल तत्व है। दोस्त, सेल की बात करते हैं, जैसे हमारे शरीर के लिए सेल महत्वपूर्ण तत्व है, उसी तरह सेल हमारे व्यापार में भी मूल चीज है। व्यापार में भी सेल का महत्वपूर्ण योगदान होता है, मूल तत्व होता है। कहा जाता है कि जो सेल का मास्टर है, जो सेल्स का मास्टर है, वो दुनिया में बापू बन के बैठा हुआ है। आप इस बात को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, जो सेल का मास्टर है वो दुनिया का बापू बन के बैठा है। अभी आपको पूरे विश्व का एक फिगर पे बात करेंगे। पूरे विश्व में अभी सेल्स की दुनिया में महारत हासिल अगर किसी ने किया है तो वो है चाइना। चाइना सेल्स की दुनिया में महारत हासिल अगर किसी ने किया है, पूरे विश्व में बापू बन के बैठा है, तो वो है चाइना। आप चाइना में जाके देखिए, सेल्स को लोग शर्म का विषय नहीं मानते हैं, सेल्स को लोग गर्व का विषय मानते हैं। सेल्स का काम चाइना में लोग गर्व से करते हैं और सीना चौड़ा करके सेल्स का काम करते हैं। लेकिन हमारे दुर्भाग्य की बात है कि भारत में हम लोग सेल्स को क्या मानते हैं? सेल्स को शर्म की बात मानते हैं, अपने आप को इमेज दांव पे लगाते हैं। दोस्त, आपको बताना चाहेंगे, जिस दिन हम और हमारे भारत के लोग सेल्स को गर्व का विषय मानेंगे, समझिए मैं चैलेंज करता हूं कि भारत पूरे विश्व का महागुरु बन के बैठेगा। तो आपसे मेरा गुजारिश है, आपसे मेरा निवेदन है कि सेल्स को हम लोग शर्म का विषय न बनाए, हम सभी लोग सेल्स को गर्व का विषय बनाए, अपने आप को गर्वान्वित महसूस करें, हम लोग सेल्समैन। आपको जानना चाहिए, अगर हम लोग सेल्स का काम करते हैं तो हमारे काम पे कितने फैक्ट्री चलती है, कितने मजदूरों का मजदूरी चलता है, कितने किसानों का खेती होता है, कितने लोगों के दाल रोटी का काम होता है। तो जरा सोचिए, आपके काम से कितना फैक्ट्रियां चलती हैं, कितने मजदूरों का पेमेंट बनता है, कितने सरकार के घर में टैक्स जाता है, कितने किसानों का जो प्रोडक्ट है फैक्ट्री में लगता है। तो ये सेल्स का काम जो है दुनिया का सबसे पावन और पवित्र काम है, दुनिया का सबसे उत्तम काम है। तो आपसे मेरा गुजारिश है कि अगर हम लोग दुनिया में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं
तो पहला हम लोग को एक चीज करना होगा, अपने माइंड में सेट करना होगा, सेल्स जो है वो गर्व का विषय होना चाहिए। सेल्स जो है प्रतिष्ठा का विषय होना चाहिए। दोस्त, सेल्स मैक्सवेल हर्बल में कामयाब होने के लिए सेल जो है हमारा मूल तत्व है, मूल तत्व है। हम सभी लीडर अभी मार्ग भटक चुके हैं। अभी क्या हो रहा है कि हम लोग सेल्स का काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग ज्वाइनिंग पे खाली काम कर रहे हैं या ट्रेनिंग पे काम कर रहे हैं। आप लोगों से मेरा गुजारिश है, अभी हम लोग मैक्सवेल हर्बल में सैकड़ों लीडर है, सैकड़ों लीडर है। अगर हम लोग सेल्स के काम शुरुआत कर दे तो मैं गारंटी लेता हूं कि मैक्सवेल हर्बल का हर महीना लाखों लाख करोड़ों का टर्नओवर जाएगा, महीना का लाखों लाख करोड़ों का टर्नओवर जाएगा। तो आप लोगों से मेरा गुजारिश है कि सबसे पहला इकाई हमारा है सेल। तो हम सभी लीडर कल से ही सही, कल से अनलॉक होने जा रहा है 6 बजे से 2 बजे तक, तो कल से हम लोग सेल्स पे काम करें। पहला हमारा इकाई सेल है, हम लोग सेल्स पे ही काम स्टार्ट करें। दोस्त, आपको बताना चाहेंगे कि अगर हम लोग सेल्स की शुरुआत नहीं करेंगे, सेल्स पे काम नहीं करेंगे, तो समझिए हमारा सारा अर्थव्यवस्था अनबैलेंस हो जाएगा। और हम सभी लोग जिस उद्देश्य के लिए मैक्सवेल हर्बल में आए हैं, वो उद्देश्य भटक कर एक दूसरे पे दोषारोपण करें। कभी हम लोग सीनियर को दोष देंगे, कभी हम लोग प्रोडक्ट को दोष देंगे, कभी हम लोग कंपनी को दोष देंगे, कभी हम लोग डाउनलाइन को दोष देंगे। मेरा आप लोगों से एक सवाल है, क्या हम लोग दोष देने के लिए, एक दूसरे पे उलाहना देने के लिए इस संस्था में ज्वाइन किए हैं? नहीं दोस्त, हम सभी लोग पैसा कमाने के लिए आए हैं। हम सभी लोग मैक्सवेल हर्बल के माध्यम से स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत का झंडा लहराएंगे पूरे भारत में। और हम सभी लोग वैसे लोग हैं जो इतिहास पढ़ने के लिए नहीं आए हैं, हम सभी लोग इतिहास रचने के लिए आए हैं। तो अगर इतिहास रचना चाहते हैं तो कल से ही सही एक अच्छी शुरुआत अर्ध कामयाबी होता है। कल से हम सभी लोग सेल्स पे काम शुरू करेंगे। दोस्त, सेल्स, दोस्तों समय परिवर्तनशील है, परिवर्तन संसार का नियम है। आज के डेट में हम लोगों को जो भी चीज करना है, अपने काम करने का स्टाइलिश थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जब तक हम लोग चेंज नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। परिवर्तन संसार का नियम है। अगर जाड़ा में हम लोग स्वेटर पहनते हैं, गर्मी में हम लोग गंजी पहनते हैं, बरसात में हम लोग छतरी लेकर घूमते हैं, तो हम लोग को अपने नॉलेज में भी चेंज करना पड़ेगा। हमेशा लर्निंग टू अर्निंग, सीखना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा और तब हम लोग कमाना पड़ेगा। तो दोस्त, इस सब चीज के लिए, सेल्स को बेहतर करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? हम लोगों को क्या करना होगा? तो पहला टॉपिक है, इन्वायरमेंट को ठीक करना पड़ेगा। अगर हम सेल्स की दुनिया में बापू बनना चाहते हैं, सेल्स को गर्व महसूस करना चाहते हैं और सेल्स के माध्यम से रचना चाहते हैं, तो हम लोगों को पहला काम करना होगा और वो काम है इन्वायरमेंट को ठीक करना होगा। जब तक हम लोग इन्वायरमेंट को ठीक नहीं करेंगे तब तक हमारा सेल पावर, तब तक हमारा बिजनेस, तब तक हमारा टीम कभी आगे ग्रोथ नहीं करेगा। इन्वायरमेंट के लिए क्या करना होगा? इन्वायरमेंट को ठीक करने के लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए हम लोगों को ज्ञान जरूरी है। इन्वायरमेंट को ठीक करने के लिए ज्ञान जरूरी है, टेक्नोलॉजी की जरूरत है, अपने विचार पर ध्यान देने की जरूरत है, सोच पर ध्यान देने की जरूरत है। इससे फायदा किसी भी चीज, वस्तु, जीव, इंसान का निर्माण इन्वायरमेंट पे होता है। मेरा कहने का मतलब है, जब हमारे पास ज्ञान होगा, टेक्नोलॉजी होगा, विचार पे हम ध्यान देंगे, सोच पे ध्यान देंगे, इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि आप देखिएगा, किसी भी वस्तु का, किसी भी जीव जंतु का निर्माण कैसे होता है? तो उसका निर्माण सारा का सारा चीज जो होता है इन्वायरमेंट पे होता है। जैसे एक किसान अगर चैत के महीना में अगर गेहूं का खेती करेगा तो क्या फसल होगा? कतनो खर्चा करेगा, कतनो मेहनत करेगा, दोस्त उसका फसल कट के उसके घर नहीं आएगा। लेकिन वही अगर नवंबर का महीना में वो किसान अगर गेहूं का फसल बोता है, मेहनत करता है, देख रेख करता है, तो फसल कटता है। मतलब किसी भी पेड़ पौधा को, किसी भी जीव जंतु को, किसी भी बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए इन्वायरमेंट की जरूरत है।
बगैर इन्वायरमेंट का हम लोग आगे डेवलप नहीं कर सकते। तो आपसे मेरा गुजारिश है कि हम अपना इन्वायरमेंट को पहले ठीक करें। इन्वायरमेंट अगर हमारा सही है तो समझिए सब कुछ सही है। एक अनपढ़ किसान की बात लीजिए, एक अनपढ़ किसान क्या करता है, गेहूं का या किसी भी चीज का बीज बोने से पहले वो मिट्टी के इन्वायरमेंट को ठीक करता है, तब जाके उसमें बीज का निर्माण करता है। तो हम सभी लोग पढ़े लिखे हैं, हम सभी लोग लीडर हैं, तो मैक्सवेल हर्बल में अगर हम लोग को टॉप करना है, मैक्सवेल हर्बल में सफलता हासिल करना है, तो हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को इन्वायरमेंट को ठीक करना होगा। अगर इन्वायरमेंट पे आप ध्यान देते हैं, इन्वायरमेंट जैसे ही आपका ठीक होता है, समझिए आपका सेल, आपका बिजनेस, आपका टीम ऑटोमेटिक आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ने के लिए क्या करें, इन्वायरमेंट को ठीक करने के लिए ये तो हमारा हुआ, ज्ञान पे हम ध्यान देंगे, टेक्नोलॉजी पे ध्यान देंगे, अपने विचार पे ध्यान देंगे। आगे क्या करना है, तो आगे आपको बताना चाहेंगे, इन्वायरमेंट को ठीक करने के लिए ईमानदारी मस्ट जरूरी है। ईमानदारी को हम लोग को क्या करना होगा, ईमानदारी को शौक नहीं बनाना है, ईमानदारी को मजबूरी बनाना पड़ेगा। कहा जाता है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। जब तक हम लोग ईमानदारी को मजबूरी नहीं बनाएंगे, तब तक हमारा इन्वायरमेंट ठीक नहीं होगा। तो दोस्त आपको कहना चाहेंगे, हम लोगों को इन्वायरमेंट को ठीक करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ज्ञान टेक्नोलॉजी के साथ साथ ईमानदारी जरूरी है। ईमानदारी को जब हम मजबूरी बनाएंगे तो ध्यान देने वाली बात है, कंपनी के प्रति मेरा क्या ईमानदारी है, टीम के प्रति हमारा क्या ईमानदारी है, अपलाइन के प्रति हमारा क्या ईमानदारी है, हमारे डाउनलाइन के प्रति हमारा क्या ईमानदारी है, ऑटोमेटिक आपका सुधर जाए। तो ईमानदारी इन्वायरमेंट को ठीक करने के लिए मूल की ऑफ सक्सेस है, मूल चाबी है। अगर मैं मैक्सवेल हर्बल में हूं तो मैक्सवेल हमारा क्या है, मैक्सवेल हमारा भगवान है। मैक्सवेल के प्रति मेरा नजरिया कैसा होना चाहिए, मैक्सवेल हर्बल के प्रति मेरा नजरिया कैसा होना चाहिए, हम अपने अपलाइन के प्रति मेरा नजरिया कैसा होना चाहिए, हमारे डाउनलाइन के प्रति हमारा नजरिया कैसा होना चाहिए। जब तक ये हम ध्यान नहीं देंगे दोस्त, तब तक आपका इन्वायरमेंट ठीक होने वाला नहीं है। तो दोस्त आपसे मेरा गुजारिश है कि इस टॉपिक पे ध्यान देने की जरूरत है। कंपनी के प्रति मेरा धर्म क्या है, मेरा दायित्व क्या है, टीम के प्रति धर्म क्या है, दायित्व क्या है। जब ये ईमानदारी बरतेंगे और इस तरह का आप एक कल्चर का निर्माण करेंगे, गारंटी है आप दिन दुगना रात चौगुना आगे बढ़ते जाएंगे। इसके आगे हम बात करते हैं कल्चर पर। कल्चर पर ध्यान देने की जरूरत है। ये कल्चर किसे कहते हैं, कल्चर का अर्थ क्या होता है दोस्त, कल्चर कैसे ठीक होगा, ईमानदार बनो, सत्य बोलो, काम जो भी करो सही दिशा में करो, आपका रोज का सही कार्य आपका कल्चर कहलाता है। जैसे ही हम ईमानदार बनते हैं कंपनी के प्रति, अपने टीम के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने डाउनलाइन के प्रति, और जब उस काम को ईमानदारी पूर्वक रोज हम करते हैं, रोज करते हैं, रोज करते हैं, रोज करते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, वही हमारा कल्चर बन जाता है। और जैसे ही कल्चर सही होता है, कल्चर से आपका क्या बनता है, इमेज बनता है। एक मार्केट में इमेज, मनोज सर बहुत अच्छे इंसान है, सुभाष सर बहुत अच्छे इंसान है, शैलेंद्र सर मत पूछिए, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत दिन रात जुनून लगे रहते हैं। ये आपका क्या होगा, कल्चर जब होगा तो कल्चर से आपका इमेज बनेगा। और दोस्त एक बार अगर समाज में, टीम के में आपका इमेज चला जाता है, आपका इमेज एक अच्छा बन जाता है, सोचिए कहीं ना कहीं आपकी टीम क्या करेगी, पूरा का पूरा आपका डुप्लीकेसी करेगी। जैसे आपका कल्चर से जब इमेज बनेगा अच्छा, तो इमेज को लोग क्या करते हैं, इमेज को लोग डुप्लीकेट करता है। डुप्लीकेट बहुत हमारे लीडर कहते हैं, सर क्या करे, डाउनलाइन हमारी बात को नहीं मानता है, क्या करे, हमारा डाउनलाइन हमारी बात नहीं समझता है, क्या करे सर, हम बोलते हैं आम तो बोलता है महुआ। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि आपका डाउनलाइन के सामने आपका कल्चर, आपका इमेज उतना सही नहीं है। तो मेरा आपसे गुजारिश है कि आप अपने कल्चर पर ध्यान दें, आपके कल्चर से आपका इमेज बनेगा, और जब इमेज बनेगा तो आपका डाउनलाइन ऑटोमेटिक आपका डुप्लीकेसी करेगा, नकल करेगा।
और जैसे ही डाउनलाइन नकल करेगा, समझिए आप दिन दुना रात चौगना, आप और आपकी टीम जीतती हुई, लीडरशिप लीड करते हुए आगे निकल जाएगी। तो ये बहुत जरूरी चीज है जो आज के टॉपिक में हमने आपको इसका शेयर किया है। जैसे कहा जाता है, एक मकान को बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, तो मकान को बनाने से पहले सबसे पहले हमारा काम है मकान का नींव का निर्माण करना। तो ये हमारा कल्चर जो है, ये हमारा इमेज जो है, यही हमारा मकान का नींव है मैक्सवेल हर्बल का। मेरे दोस्त, बहुत हमारे लीडर हैं जो इस पे ध्यान नहीं देते हैं। तो मेरा गुजारिश है कि आपका कल्चर, आपका इमेज ही आपका मकान का निर्माण करेगा। नींव मजबूत होगा तो बिल्डिंग बहुत ऊंचा जाएगा। बहुत हमारे लीडर क्या करते हैं, इमेज पे ध्यान नहीं देते हैं, कल्चर पे ध्यान नहीं देते हैं, ईमानदारी पे ध्यान नहीं देते हैं, बोलते कुछ और है, होता कुछ और है, करते कुछ और है। तो मकान तो बनेगा मेरे दोस्त, मकान तो बनेगा, बट गारंटी है कि आपका बिल्डिंग बहुत ऊंचा नहीं बनेगा। मकान बनेगा लेकिन आपका इमारत बहुत ऊंचा नहीं जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, अपने इमेज को बेहतर करने के लिए जरूरी नहीं उसको मजबूरी बनाओ। इससे डरना होगा कि हम बाहर निकलते हैं तो हमारा डाउनलाइन, हमारा ऑफलाइन, हमारी टीम, हमारी कंपनी के प्रति हमारा इमेज कैसा बन रहा है। जब तक इस पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे तब तक समझिए मकान तो बनेगा मेरे दोस्त, लेकिन बिल्डिंग ऊंचा नहीं बनेगा, इमारत बड़ा नहीं हो, बस थोड़ा सा बनेगा और आपका मकान ढह जाएगा। अब आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में है, तो नेटवर्क मार्केटिंग का कल्चर क्या है। तो नेटवर्क मार्केटिंग का कल्चर कैसे बनता है, तो सबसे पहले जितने हमारे लीडर हैं, आप लोगों को गुजारिश है, आपके पास डायरी होना चाहिए, पेन होना चाहिए, ड्रेस कोड होना चाहिए, टाइम पंक्चुअलिटी होना चाहिए, सिंसियरिटी होना चाहिए, लायबिलिटी होना चाहिए। ये ईमानदारी आपके पास जरूरी नहीं, मजबूरी होना चाहिए, तब आपका विकास डेवलप करेगा। क्योंकि आपका विकास और आपका विनाश इसी पे डिपेंड करता है, इसी कल्चर पे डिपेंड करता है। अब इसमें जितना आप गलती करेंगे, जितना आप गलती करेंगे, समझिए उतना आप परेशान रहेंगे। लोग कहते हैं कि सर नेटवर्क मार्केटिंग में सफल सभी लोग नहीं होते हैं। मैं मानता हूं क्यों नहीं होते हैं, इसलिए कि उनका कल्चर उठा के देखिए। आप नेटवर्क मार्केटिंग में है, आप नेटवर्कर हैं, आप अगर इसको व्यापार मानते हैं तो आपके पास इसका कल्चर होना चाहिए, डायरी होना चाहिए, पेन होना चाहिए, ड्रेस होना चाहिए। आपके जीवन में टाइम पंक्चुअलिटी, 8 बजे अगर मनोज राय जी पटना में टाइम दिए तो 8 बजे पहुंच जाना है, बेशक 5 मिनट पहले पहुंच जाइए। तो टाइम पंक्चुअलिटी आपका कभी मिस नहीं होना चाहिए। सिंसियरिटी होना चाहिए, आपके जीवन में सिंसियरिटी होना चाहिए। और दूसरा लायबिलिटी होना चाहिए। आपके ऊपर बहुत लोगों का लायबिलिटी है। हम लोग मजाक बना के इस बिजनेस को रखे हैं दोस्तों, आप नहीं जानते हैं कितना बड़ा लायबिलिटी। आपके नीचे 500 लोग हैं, 500 परिवारों का दाल रोटी आपके ऊपर डिपेंड करता है, 500 परिवारों का विकास डिपेंड कर सकता है, 500 परिवारों का भरण पोषण का जिम्मा आपके ऊपर है। अगर आप लायबिलिटी ये उठाते हैं और सबके लिए काम करते हैं, गारंटी है ईश्वर आपके लिए काम करेगा। ये बिजनेस जो है पूर्णतः ईश्वर का दिया हुआ एक वरदान के रूप में है। इस बिजनेस का नेचर है कर भला तो भला, लोगों का भला कर दीजिए, आपका भला स्वयं ईश्वर अपने आप कर देगा। इसमें अपने लिए नहीं जीना है, लोगों के लिए जीना है। लोगों को कल्याण कीजिए, लोगों के घर में दाल रोटी भेजवाइए, लोगों को अमीर बनाइए, ईश्वर आप खुद आपको अपने आप अमीर बन जाएंगे। हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करते हैं, हम लोग अपना आईडी चलाने के चक्कर में लगे रहते हैं। आज आपको बताना चाहेंगे, जो आदमी अपना आईडी चलाएगा, जो आप आईडी पे अपना पेमेंट बनाएगा, मैं गारंटी लेता हूं उसका जिंदगी बहुत लंबा नहीं है मैक्सवेल हर्बल में। वो बस 2-4-6 महीना का मेहमान है, आएगा और कब जाएगा पता नहीं चलेगा। लेकिन जिस दिन आप अपने डाउनलाइन का पेमेंट बनाना शुरू करेंगे, आप महीना में 100 लोगों का पेमेंट बनवाइए, बोलिए कि आपको इस महीने में 5,000 भेजवाएंगे, उनको 2,000, किसी को 1,000, किसी को 10,000, गारंटी लीजिए, देखिए आपके घर में लाखों लाख की बरसात होती है। तो जो लोगों के घर पैसा भेजवाने की ड्यूटी है आपका, आप अपने बारे में क्यों सोचते हैं। लेकिन आज मैं 95% लीडर की ओर फोकस करना चाहता हूं कि हम तमाम लीडर ये गलती कर रहे हैं, अपने आईडी पे चेक देख रहे हैं, अपने आईडी पे पेमेंट बना रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि अपने नीचे वाले का हम लोग पेमेंट बनाए, आपका पेमेंट ईश्वर अपने आप आपके घर भेज देगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। दोस्त,
तो नेटवर्क मार्केटिंग में ये 4-5 जो फोकस है, जो इसका कल्चर और इमेज बनाता है, ये मुख्य पार्ट है। आपके जिंदगी में पंक्चुअलिटी होना चाहिए, सिंसियरिटी होना चाहिए, लायबिलिटी होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए। इसको क्या करना होगा? इसको हम लोगों को क्या करना होगा? जरूरी नहीं, इसको मजबूरी बनाना होगा। मजबूरी जब बना लेंगे ना, तो आप गलती नहीं करेंगे और दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते चले जाएंगे। 5वां टॉपिक आपको बताएंगे। आज हम लोग मैक्सवेल हर्बल में क्या है, तो अभी हम सभी लोग कंफर्ट जोन में चले गए हैं। अगर हम लोग को जीतना है, अगर हम लोग को कामयाब होना है, तो दोस्त कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। हम लोग सुरक्षित जोन में बैठे हैं। अब समय आ चुका है, यहां से हम लोग फटना होगा, दौड़ना होगा, घर से बाहर निकलना होगा। हम देख रहे हैं अभी 2 से 3% ही लीडर अभी कंफर्ट जोन से बाहर पे काम कर रहे हैं। बाकी लीडर्स तमाम 95% लीडर जो है कंफर्ट जोन में है, सुरक्षित जोन, अपने घर में है, घर से ही काम करते हैं। आज समय की हालात है, अगर आप लीडर है तो लीडर का काम क्या है? लीडर का काम है, जैसे अभी देखिएगा कोरोना आया, पूरी दुनिया घर में है, लेकिन कोरोना वॉरियर्स क्या है? फ्रंट पे लड़ रहा है। आज देश में जब युद्ध की बात आएगी तो देश की आबादी घर में रहेगी, लेकिन सेना कहां पर लड़ेगी? सेना बॉर्डर पे लड़ती है। उसको भी तो भाग के आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं, उसका धर्म है वो बॉर्डर पे लड़ेगी। आज हमारे डॉक्टर कंफर्ट जोन से बाहर है, हमेशा रिस्क में खेल रहे हैं। तो हम लोग भी आयुर्वेदा सेवक है, अपने दायित्व को समझिए। हम लोग मास्क पहने, सैनिटाइजर यूज करें और कंफर्ट जोन से बाहर निकले, लोगों को इम्यूनिटी सिस्टम के लिए अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करें। घर में रहने से काम हो चलने वाला नहीं है, और ये हम लोग जानते हैं कि कोरोना जाएगा तो ये जाने वाला नहीं है। बस सावधानी में अपना काम को करना है दोस्त। तो कंफर्ट जोन से हम लोग को बाहर निकलना पड़ेगा। नेटवर्क के लिए जरूरी नहीं, इसे मजबूरी बनाना होगा। कामयाब होने के लिए, पैसा कमाने के लिए अपना सर्वस्व दांव पे लगाना होगा। देखिए, कोई भी काम जब पूरे मन से करेंगे तब जाके आप आगे बढ़ेंगे। लोग, अभी हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आपको बताना चाहेंगे, 99% लोग फेल करते हैं। क्या कारण है कि लोग फेल करते हैं? इसका सही आंसर आपको बताना चाहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में 99% लोग रिस्क नहीं लेते हैं। मैं गर्व के साथ कहता हूं, मैं 20 साल से फील्ड पे काम किया है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि 99% लोग रिस्क नहीं लेते। सिस्टम कहता है कि नो रिस्क नो गेम। सीधी सी बात है, कान खोल के सुन लीजिए, नो रिस्क नो गेम। जीवन में क्या है? जो रिस्क नहीं लेगा उसके जीवन में कोई गेम नहीं है। जो रिस्क लेगा उसके जीवन में गेम है, उसके हाथ में गेम है। हमेशा कौन लोग जीतता है? जो खतरों का खिलाड़ी होता है वही दोस्त जीतता है। जो खतरा में खेलेगा नहीं, वो कहां से जीतेगा? जो फील्ड में उतरेगा नहीं, कभी खिलाड़ी कहलाएगा? कभी नहीं कहलाएगा। तो आपको बताना चाहेंगे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और रिस्क लेना होगा, अपना सर्वस्व दांव पे लगाना होगा। एक एग्जाम्पल से आपको प्रूफ करेंगे। एक फिल्मी दुनिया का एक बहुत अच्छा हीरो है, बहुत पुराने हीरो है, उनका नाम है मिस्टर मनोज कुमार। मनोज कुमार का नाम आप लोग सुने थे। वो जब फिल्मी दुनिया में आए तो एक फिल्म बनाए, फ्लॉप कर गया, दूसरा फिल्म बनाए, फ्लॉप कर गया। फ्लॉप करते करते क्या हो गए? धीरे धीरे गरीबी की ओर चले गए। अंतिम एक फिल्म उनके हाथ में मिला था, वो था क्रांति फिल्म। क्रांति फिल्म में मनोज सिंह ने क्या किया, मनोज कुमार ने क्या किया? पूरा अपना जीवन सर्वस्व दांव पे लगा दिया। यहां तक कि दोस्त अपना मकान भी बेच के गिरवी रख दिया। सोचिए, एक फिल्म को बनाने में, क्रांति फिल्म को बनाने में 4 साल लगा था। सब कुछ गिरवी रख दिया, सब कुछ पैसा लगा दिया। अगर क्रांति फिल्म फ्लॉप करता तो जानते हैं वो कटोरा लेके भीख मांगता। लेकिन उसने सर्वस्व लगा दिया एक विश्वास के सहारे, और 4 साल बाद जब फिल्म मार्केट में आया तो मार्केट में धूम मचाया, और मनोज कुमार ने उस क्रांति फिल्म से सुपर डुपर हिट हीरो हुआ और कामयाब हो गया और देश में पूरा नाम रोशन किया। तो कहने का मतलब है कि जब तक हम लोग सर्वस्व नहीं लगाएंगे, जब तक हम लोग रिस्क नहीं लेंगे, तब तक गेम होने वाला नहीं है। तो रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क में टाइम, मनी एंड एनर्जी, आपको टाइम, मनी एंड एनर्जी तीनों एक साथ लगाना होगा दोस्त।
मैं गारंटी लेता हूं, टाइम मनी एंड एनर्जी लगाइए, इनपुट टू आउटपुट का खेल है। अभी तक जो किसान 1 बोरा अगर गेहूं का बीज मार्केट में डाला है तो गारंटी है 10 क्विंटल उसके घर फसल कट के आया है, ये गारंटी है। तो आप भी कुछ ना कुछ गेम खेलिए, कुछ रिस्क लगाइए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, गारंटी है आप दिन दुना रात चौगुना आगे बढ़ेंगे। कंफर्ट जोन से इसलिए बाहर निकलना है दोस्त कि आज पैसा कमाना आसान काम नहीं है। पैसा कमाने के लिए आप जरा याद कीजिए, बहुत लोग दिल्ली परिवार समाज छोड़ के दिल्ली में गया है, कुछ लोग बम्बे गया है, यहां तक कि कुछ लोग विदेश गया है। सही बात है कि गलत बात? और हम लोग घर से भी बाहर नहीं निकलेंगे तो कैसे पैसा आएगा? हम लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो कैसे पैसा आएगा? आज जितने लोग नौकरी कर रहे हैं, इस कोरोना में सब लोग नौकरी कर रहा है, जाके देखिए सारी फैक्ट्री चल रही है, कोई बम्बे में दिल्ली में, उनको डर नहीं है, डर है लेकिन वो रिस्क लेके काम कर रहे हैं। आज वो लोग स्वस्थ भी है और पैसा भी है। तो हम माय डियर फ्रेंड्स कहना चाहेंगे कि हम लोग कंफर्ट जोन से बाहर निकले और बाहर निकल के अपने आप को प्रूव करना है समाज में। दोस्त आपको कहना चाहेंगे कि अगर आप ये कंफर्ट जोन नहीं छोड़ेंगे, आप इस तरह का रिस्क नहीं लेंगे, आप लायबिलिटी नहीं समझेंगे, पंचुअलिटी नहीं समझेंगे, तो क्या होगा आपको आज खुल के बताना चाहते हैं। गारंटी कि आप पैसा कमाएंगे, ये बात नहीं कि मैक्सिमम में पैसा नहीं कमाएंगे, कमाएंगे। हमारे प्रयास से, शैलेंद्र सर के प्रयास से, रवि सर के प्रयास से, संतोष सर के प्रयास से आप कमाएंगे। महीना का 10,000 कमाएंगे, 5,000 कमाएंगे, साल में लाख रुपए कमाएंगे, 5 साल में 5-10 लाख रुपए कमाएंगे। लेकिन गारंटी है कि आप जिंदगी में कभी आप करोड़पति नहीं बनेंगे। आपको अगर अमीर बनना है, आपको गरीबी से बाहर निकलना है, आपको लखपति बनना है, अपना सारा सपना साकार करना है, तो आपको क्या करना होगा? आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, थोड़ा सा रिस्क उठाना पड़ेगा, टाइम मनी एंड एनर्जी पे खर्च करना पड़ेगा। हम लोग आपके साथ हैं, गारंटी है हम भी कामयाब और आप भी कामयाब, हम सब कामयाब होंगे एक दिन, एक दिन, एक दिन। दोस्त अपने विचारों को बदलना पड़ेगा, अपने विचारों को बदलना पड़ेगा। जब तक विचार नहीं बदलेगा तब तक सफलता संभव नहीं है। हमारे पास बहुत सारा पुराना विचार भरा पड़ा है दिमाग में, फलना के कुछ न भइल, चिलना के कुछ न भइल, फलना फेल कैलन, चिलना फेल कैलन। दिन रात हम असफल लोगों की बात सुनते हैं, असफल लोगों के बीच में रहते हैं। इस तरह के विचार, इस तरह के मानसिकता से हम कैसे कामयाब हो पाएंगे? तो आपसे मेरा गुजारिश है कि आप अभी तक फेलियर लोगों की बात सुने हैं, फेलियर लोगों के भावना में बह के चले हैं, फेलियर समाज में रहते हैं, तो अपने विचार को बदलिए और एक नया विचार पैदा कीजिए, एक शुद्ध विचार इसमें डालिए। जब इसी काम को करके अगर रवि सर नेटवर्क मार्केटिंग में जमीन से एक आदमी को प्लान करके धीरे धीरे ही सही नेटवर्क मार्केटिंग में करोड़पति से अरबपति बन सकते हैं, कंपनी के मालिक बन सकते हैं। इसी काम को करके मनोज राय जी मोटरसाइकिल से लेके, मोबाइल से लेके, फॉरेन टूर से लेके, बाइक से लेके कार का सफर तय कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो ये क्यों नहीं आप सोचते हैं? इसी काम को करके अगर शैलेंद्र सर अच्छा पैसा कमा सकते हैं, बाइक अचीव कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? इसी काम को करके अगर संतोष राय जी मोबाइल से लेके बाइक पार कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? ये विचार आपको अपने माइंड में डालना होगा और तब जाके आपके हाथ में कामयाबी आएगी। दोस्त हम लोग जब पॉजिटिव होते हैं, जरा याद कीजिए, जब हम लोग पॉजिटिव होते हैं तो क्या होता है? हम लोग का विचार अच्छा होता है, हम लोग सोचते हैं ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जब हम लोग नेगेटिव होते हैं तो क्या होता है? मालूम चलता है कि अब हमसे कुछ होने वाला नहीं है। तो आपको बताएंगे कि अपने विचार को हमेशा पॉजिटिव रखिए और पॉजिटिव विचार के लिए आपको हमेशा जूम मीटिंग पे जुड़ना होगा, हमेशा ऑफलाइन से बात करना होगा, हमेशा डाउनलाइन से बात करना होगा, यानी अपने इन्वायरमेंट में रहना होगा, अपने लोगों से मिलना होगा। तब आपके पास हमेशा पॉजिटिव विचार रहेगा और आप दिन दुना रात चौगुना कामयाब हो जाएंगे। विचार को शुद्ध करने के लिए क्या करें? अब सवाल आता है कि विचार तो क्लियर है कि अगर विचार मेरा सही रहेगा तो कामयाबी मिलेगी, तो विचार को शुद्ध करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? तो डेली सफल लोगों को जीवनी को पढ़ना पड़ेगा। एक किताब पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का पढ़िए, सफल ऑफलाइन से
आपको बातचीत करना होगा, डेली पॉजिटिव मेंटल बुक, ऑडियो, वीडियो, यूट्यूब पे प्रोग्राम देखना होगा, ये आपको अपने डाउनलाइन से हमेशा बातचीत करना होगा। ये तमाम सारा चीज आपको करना पड़ेगा। जब तक ये काम नहीं करेंगे तब तक आपके दिमाग में विचार शुद्ध नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे दिमाग में हमेशा 60,000 विचार आता है, और 60,000 में कहा जाता है ना कि एक दूध में एक बूंद नींबू का रस गार दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, दूध फाट जाएगा। दूध में नींबू का एक बूंद रस डाल दीजिएगा तो दूध सारा का सारा दूध फाट जाएगा। उसी तरह हमारे दिन में 60,000 विचार आता है, जैसे ही 2-4 नेगेटिव विचार आएगा आपका सारा पॉजिटिव विचार खत्म हो जाएगा। तो आपको नेगेटिव विचार से दूर रहना होगा, और इसके लिए सबसे सिंपल फॉर्मूला है, अपने अपलाइन के संपर्क में रहना होगा, अपने डाउनलाइन के संपर्क में रहना होगा। आपको हमेशा पॉजिटिव बुक पढ़ना होगा, आपको यूट्यूब पे पॉजिटिव मेंटल इंस्टीट्यूट का वीडियो देखना होगा, आपको तमाम सारा चीज पॉजिटिव थिंकिंग पे भी काम करना होगा। दुनिया में अभी तक जितना इतिहास रचने वाले लोग हैं, आपको बताना चाहेंगे, वो लोग अनपढ़ आदमी थे, बहुत पढ़ा लिखा नहीं थे। आज आपको खुल के एक बहुत बड़ी बात, रहस्य की बात बताना चाहेंगे। बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा लोग नौकरी करता है और बहुत कम पढ़ा लिखा लोग मालिक बनता है, क्योंकि कम पढ़ा लिखा लोग ज्यादातर दिमाग का इस्तेमाल करके रिसर्च करता है। तो आपको बताना चाहेंगे, खाली पढ़ाई से संभव नहीं है, सारा खेल आपके दिमाग से है, सारा खेल आपके विचार से है, आपके सोच से है, आपके नजरिया से है। ये अगर आपके पास है तो दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं है, कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, आप पूरी दुनिया से आगे हमेशा खड़े रहेंगे। तो दोस्त, ये तमाम सारी बातें हैं, आपको इस सब चीज पे ध्यान देना होगा। आपको अपना क्राफ्टिंग तैयार करना होगा, आपको अपना सपना बनाना होगा, सपना के लिस्ट तैयार करना होगा। क्राफ्टिंग जब तक नहीं बनाएंगे, जैसे आपको बताना चाहेंगे, एक महिला जो होती है, जब वो प्रसव में होती है, डिलीवरी पीरियड में, उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होता है, लेकिन क्या करते हैं, क्राफ्टिंग के बल पे सारे दर्द को भुला जाती है। हमेशा बच्चे का सपना देखती है और सपने के सहारे 9 महीने समय पार कर जाती है। कहने का मतलब है कि अगर आपके जीवन में क्राफ्टिंग है, आपके पास ड्रीम है, आपके पास सपना है, आप देखेंगे कि आज जिस दिन हम शुरुआत किए थे उस दिन मेरे नीचे कोई नहीं था। 1 महीने में 2 आया, 2 महीने में 4 हुआ, 3 महीने में 8 हुआ, 10 महीने में 50 हुआ, 100 हुआ, 150 हुआ। तो आप तो रोज एक कदम बढ़ रहे हैं ना। आपको दिल्ली जाना है, ट्रेन पटना से खुल चुकी है, चलते चलते ट्रेन जो है आपका दानापुर, बीटा होते हुए आरा, आरा से बिहिया, बिहिया से डुमराव, डुमराव से बक्सर, बक्सर से आपका अभी मुगल सराय तक पहुंच चुकी है। तो अब तो कुछ दूर आप पहुंच गए, अब तो आपको दिल्ली जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बस उस ट्रेन पे क्या करना है, विश्वास करके बैठे रहना है और समय का इंतजार करना है, क्योंकि एक पटना से जो ट्रेन खुलती है वो दिल्ली कितना देरी में पहुंचती है, 24 घंटा में पहुंचती है। आपके उतारने से 5 घंटा में तो दिल्ली नहीं पहुंचेगी ना। तो एक प्रोसेस है कि पटना से जो ट्रेन खुलेगी वो 24 घंटा में दिल्ली पहुंचेगी। तो अगर आप धैर्यपूर्वक उस मैक्सवेल रूपी ट्रेन में 24 घंटे बैठेंगे, 24 घंटा इंतजार करेंगे, इधर उधर स्टेशन पर नहीं उतरेंगे, तो गारंटी है कि 24 घंटा बाद आप दिल्ली पहुंच जाएंगे। अगर आपको मैक्सवेल हर्बल से लाखों लाख रुपया कमाना है, आप बाइक अचीव करना चाहते हैं, कार अचीव करना चाहते हैं, लखपति बनना चाहते हैं, तो आपको बताना चाहेंगे, दिल से मात्र 5 साल मैक्सवेल हर्बल के गाड़ी पे बैठ के इंतजार कीजिए, कंटिन्यू काम कीजिए, कोई भी बंदा बाकी नहीं रहेगा, हर बंदा के घर के दरवाजे पे कार पहुंच जाएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस है 5 साल का, 5 साल आपको इस प्रोसेस में लगे रहना है, क्योंकि किसी भी संस्था में मास्टर डिग्री आपको 5 साल 4 साल में मिलता है, इसके पहले मिलता उलता नहीं है। चाहे आप इंजीनियर की डिग्री हो, वकील की डिग्री हो, एमबीबीएस की डिग्री हो, प्रोफेसर की डिग्री हो, मास्टर डिग्री अगर लेना चाहते हैं तो 5 साल का प्रोसेस है। 5 साल आपको धैर्य से उस इंस्टीट्यूशन में आपको लगे रहना है, गारंटी है आप पहुंच जाएंगे। मैंने इस प्रोसेस को अपनाया है, पिछला संस्था का मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है। मैं अपने जो भी मेरे सानिध्य मित्र लोग हैं उनसे मैं शेयर करता हूं कि मैं जब शुरुआत किया था हमको विश्वास डगमगाता था, मेरे अपलाइन हमको बार बार हौसला
बार बार हमको बताते थे धैर्य रखिए, आप बहुत आगे जाएंगे, आप लगे रहिए, बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैंने धैर्य और विश्वास के साथ उनके साथ जुड़ा रहा, लगा रहा। बताते हुए खुशी हो रहा है कि हम एक नहीं 6 कार गिफ्ट में हासिल किए थे, और इनकम की बात करें तो लाखों लाख करोड़ के आसपास हम पहुंच गए थे। तो मैक्सवेल हर्बल के प्रोसेस को मैं जानता हूं। आप विश्वास के साथ हम लोग के साथ, हमारे रवि सर के साथ लगे रहिए, गारंटी हम सब होंगे कामयाब एक दिन, होंगे कामयाब एक दिन, इसमें कोई दो मत नहीं। दोस्त, ट्रेनिंग प्रोसेस में बहुत सारी बातें हैं, इस पे आपको समझने की जरूरत है। एक दिन में बहुत ज्यादा बताने से भी कुछ फायदा नहीं होता है, सिर्फ प्रोसेस को आपको समझना है। कहने का मतलब है कि एक लास्ट टॉपिक पे और अपनी बात को ले चलते हैं। अब इस सारे खेल को समझने के लिए लास्ट टॉपिक आता है प्लान। सेल का खेल में प्लान का महत्वपूर्ण भूमिका है। सारा खेल प्लान का है, सारा ट्रेनिंग एक तरफ, सारा नॉलेज एक तरफ, और प्लान का नॉलेज एक तरफ। भोजपुरी में कहावत है, एक बिहारी 100 पे भारी। तो पूरा ज्ञान एक तरफ, आप एमए किए, बीए किए, एमसीए किए, पीएचडी किए, मायने नहीं रखता है, मायने नहीं रखता है। आप